हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो इसका आंसर है इनफाइनाइटली मैनी, मीन्स अनंत। क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है। अब यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इसको टच करते हुए एक लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी। ये हो गया। यहाँ पे अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इसको टच करते हुए लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे अगर हमें करना है तो ये है इस तरह से। तो मीन्स कितनी भी आप इस तरह से खींच सकते हैं, इसलिए इन्फाइनाइटली मेनी यानी अनंत अनगिनत इसमें टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं इन्हें फिल करने हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट इसका है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन। तो कोई हमारे पास एक सर्कल है तो टेंजेंट इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? तो आपको पता है कि टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को टच करते हुए जाता है ऐसे। तो आप देख सकते हैं कितने पॉइंट पे ये इसको काट रहा है, तो एक ही तो पॉइंट है यहीं पे, तो इसका आंसर है 1 पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। तो अगर कोई लाइन सर्कल को ऐसे कट करेगी तो इसे क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं सेकेंट। ओके, टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करती है या एक पॉइंट पे काटती है, और जो सेकेंड है वो 2 पॉइंट पे सर्कल को काटता है। तीसरा पार्ट इसका है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। किसी सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो अब यहाँ पर अगर हमारे पास कोई सर्कल है और हमने इसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो एक ये है और दूसरा ये है। तो पैरेलल केवल 2 ही हो सकते हैं, 2 टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरा यहाँ पैरेलल इनके पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, वो टेंजेंट नहीं बनेगा, वो सेकेंड बन जाएगा। तो इसका आंसर है 2 पैरेलल टेंजेंट्स। चौथा क्वेश्चन है, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखो, यानी हमारे पास यहाँ पर ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, ठीक है। ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, इनका कॉमन पॉइंट क्या है? ये है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं। ऑलराइट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, इस क्वेश्चन का मैं आपको सीधे फिगर बना के समझाता हूँ। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर O है और एक पॉइंट है ये P, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो ये है, ये टेंजेंट इस तरह से है, ठीक है। और ये Q तक टेंजेंट ये जा रही है। अगर हम O से P को मिलाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये इस सर्कल का रेडियस बनेगा, और ये 5 है, क्वेश्चन में दिया है। P से Q की जो लेंथ है ये हमें फाइंड करनी है, और O से Q को अगर हम मिलाते हैं तो ये है 12। आप समझ गए? फिगर ऐसे बनेगा इसका। P Q फाइंड करना है तो सिंपली आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, यानी टेंजेंट पे अगर आप सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रॉ करें तो 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल OPQ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो ये हो जाएगा। देखो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OQ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। OQ जो है वो 12 है, क्वेश्चन में दिया है। OP ये 5 है, और PQ तो हमें फाइंड करना है। ये 144 हो जाएगा। 25 प्लस PQ स्क्वायर, 25 इस तरफ आएगा तो ये 119 हो जाएगा PQ स्क्वायर, और जो PQ है ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119, और ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन इसका D करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है,
और इस तरह से वो पैरेलल लाइन होंगी कि एक तो टेंजेंट होगा और दूसरा सेकेंड होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो अगर मान लो कि एक नंबर में क्वेश्चन आ गया, छोटा सा क्वेश्चन, और आपको केवल दिखाना है, तो आप ये कर सकते हैं कि ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और एक सीधे आप स्केल से लाइन ड्रॉ करें और दूसरी लाइन आप इस तरह से कहीं भी इसको काटते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल हैं, ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और यहां पर इनको नाम देते हैं। तो ये लाइन जो है XY है और ये PQ। इसमें जो XY है ये टेंजेंट है और जो PQ है वो सेकेंड है, और यहाँ पे XY पैरेलल है PQ के। ये तब आप करेंगे ऐसे अगर आपके पास ये क्वेश्चन एक नंबर में आए, लेकिन यहीं पे अगर ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में आ गया तो आपको ऐसे ही रफली नहीं ड्रॉ करने पड़ेंगे, प्रॉपर जो इसका स्टेप है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको ये सिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो एक सर्कल ये हमने ड्रॉ कर दिया। आपको पेंसिल यूज़ करना है, मैं स्केच पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखे, अच्छे से दिखे आपको। अब हमें सबसे पहले इसमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, यानी जो रेडियस कह सकते हैं, ये रेडियस हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। हो गया, ये O है और ये P है। अब P से होते हुए हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब आपको पता है कि एक लाइन इस तरह से ही जाएगी टेंजेंट की, लेकिन इसको प्रॉपरली हम बनाएंगे कैसे, प्रॉपर वे में। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, देखो इसके लिए ये हम क्या, आई होप आपको पता होगा कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। ये हो गया, फिर ये किया, फिर ये इधर और ये इधर, ओके। और इसको हम ज्वाइन कर देंगे P से। तो ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये, और ये हमारा टेंजेंट है, ओके। और अब हमने इसके ही पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। बहुत सिंपल है, जो एंगल ये है वही एंगल हम यहां से बना देंगे। बहुत सिंपल होता है, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं, पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। यहां पे सबसे पहली बात तो ये जो आर्क बना है ऐसे, यही आर्क यहां से बना दो, या और इधर बना दो अगर स्पेस कम है तो। ठीक है, हम यहाँ से, ये सेंटर है ध्यान रखना, हम यहाँ से भी बना सकते हैं। तो क्योंकि पैरेलल लाइन ही बनानी है तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है ना। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, जैसे आप ये एक आर्क ड्रॉ करते हैं वैसे ही आपको ये एक आर्क ड्रॉ करना है ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है इसको एडजस्ट करेंगे हम। ये हमने इसको एडजस्ट किया नहीं, ये भी छोटा हो रहा है बिल्कुल, ये यहाँ पे ये आना चाहिए, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये परफेक्ट, आपको दिख रहा है ना एकदम परफेक्ट। यहाँ पे ऐसे ही यहाँ से ही कट करेंगे हम ऐसे, और अब यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो O पे हमने रख के ये सब खींचा था, पहले हमने O पे रख के खींचा था ना। देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले जो ये आर्क था, जितना बड़ा ये आर्क था ऐसे, वैसे हमने यहाँ से ये खींचा। इसके बाद जितना बड़ा ये था उतना बड़ा कट हमने ये मारा, और इसको ज्वाइन करते हुए ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है PQ, और ये हो गया सेकंड। अंडरस्टैंड। तो अगर आपके पास 4 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से करना है, ओके। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस और अन्य चैप्टर्स के वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।